वो शख्स जो हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हो, उसका अचानक से चला जाना बहुत तकलीफ़ देह होता है। उनके साथ बिताए हुए हर पल, उनकी दी गई खुशियाँ कभी भुलाई नहीं जा सकती। किसी अपनों को खोने का एहसास, उनके दर्द लफ्ज़ों में बयान करना आसान काम नहीं है और ना ही किया जा सकता है। ये एक ऐसा ज़ख्म है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से इंसान को तोड़ देता है। हयात टाइम्स विज़न पहलगाम में शहीद होने वालों को श्रद्धांजलि पेश करता है और उनके परिवार के दर्द में उनके साथ बराबर से शरीक है। इस दर्द को लोगों के साथ शेयर करते हुए हमारे चैनल हयात टाइम्स विज़न HTV को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं रूमी गेट पे हूँ। यहाँ पर एक एहतजाजी जलसा हो रहा है, एक प्रोटेस्ट हो रहा है जिसमें लोग शमाएं लेकर के, मोमबत्तियाँ लेकर के मौजूद हैं काफ़ी तादाद में। और ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें एक ही धर्म है, यहाँ पर हर धर्म के लोग, हर मज़हब के लोग यहाँ पर इसमें शामिल हैं। और इस वक्त मैं रूमी गेट पे हूँ। ये वाक़या जो अभी पहलगाम में हुआ है, आतंकवाद हमला जो हुआ है और जिसकी HTV हयात टाइम्स विज़न TV बहुत ही सख्त शब्दों में मजम्मत करता है, निंदा करता है। तो यहाँ पर जिस तरह से लोग जमा हैं, आप देख रहे हैं। आइए हम लोगों से बात करते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर रूबी राज सिन्हा है और मैं वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्षा हूँ। बहुत तकलीफ़ होती है जहाँ पे अगर हम अपना भारत का इतिहास देखें तो जहाँ हमारे स्वतंत्रता सेनानी, अगर हमारे 20 अगर हिंदू भाई थे तो 25 हमारे मुस्लिम भाई थे। हमारे जो आज़ादी मिली है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन कुछ लोग माहौल ख़राब करते हैं, रिश्ते ख़राब करते हैं। हम लोग तो वो लोग हैं जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही चबूतरे पे बड़े हुए हैं। तो हमारी यही ऐसी मानसिकता जो सबके बीच में ये आजकल हो रही है, जो हिंदू मुस्लिम के बीच दरार आ रही है, जो अटैक हो रहे हैं और जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, मुसलमान मार रहे हैं कि मुसलमानों को मारा जा रहा है कि हिंदू मार रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम लोग इंसान है, सबसे पहला धर्म हमारा इंसान है। इंसानियत की राह पे चलिए, चाहे अल्लाह हो, चाहे जीसस हो, चाहे नानक हो, चाहे राम हो, सबका खून एक है और जाना भी वही है। ये आपसी मतभेद को त्याग दीजिए, सब लोग प्यार से रहिए, अमन शांति चैन से रहिए। हम लोग यहाँ यही सबको संदेश देने आए। दुनिया के जो तमाम जुल्म हैं उनमें एक जुल्म जो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मायने रखता है, वो ये हो जाता है कि किसी को मेहमान बुला के उसे मारना, उसको कत्ल कर देना। ये दुनिया के तमाम मज़ालिमीन में बहुत बड़े उस लेवल पे आता है ये जुल्म। आज पूरी दुनिया का मुसलमान जो है वो शर्मसार है कि मेहमान बुला के उस तरह से मार दिया गया। अगर आप देखें तो कश्मीर जो मेहमान नवाज़ी के लिए मशहूर है, जिनके दस्तरखान वसी हैं मेहमान नवाज़ी के लिए, उस कश्मीर को आज अपने आप में एक तरह से ऐसा झंझोड़ना पड़ गया। आप देखिए कि पूरे कश्मीर के अंदर पूरी पहली बार किसी आतंकवादी हमले के बाद वहाँ पे इस तरह से ब्लैक डे मनाया गया और इस तरह से वहाँ पूरे कश्मीर के लोगों ने दुकानों को बंद करके अपना एहतिजाज जो है वो दर्ज कराया। ये उस कश्मीर के अंदर हुआ कि जहाँ अभी 2010-2012 के दौर में आतंकवादियों की लाशों के जुलूस निकलते थे। आज इन्हीं आतंकवादियों को कश्मीर की ज़मीन पर छुपने की जगह नहीं मिल रही है। ये कश्मीर के नए कश्मीर के निर्माण और नए कश्मीर की पहचान को दर्शाता है। दीपक कबीर है, मैं लखनऊ से हूँ। कल की जो घटना हुई है वो जैसा आप सब जानते हैं कि बहुत ही तकलीफ़देह है, उसको किसी भी तरह अल्फाज में नहीं लाया जा सकता। सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए पूरा कार्यक्रम है। आज लखनऊ के तमाम नागरिक, हिंदू, मुसलमान नागरिक, बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द सब साथ में निकले सिर्फ इस मैसेज के लिए कि आतंकवादियों ने जो कम्युनल डिवाइड, जो सांप्रदायिक बंटवारा करने का मैसेज दिया था, वो इस देश को बांटना चाहते थे, उसका काउंटर सबसे पहली शर्त थी। सबसे पहला काम था कि अगर आतंकवादियों के हिसाब से हम चलने लगते तो हिंदुस्तान बच जाता, पर हिंदुस्तान ने साबित किया कि वो एकजुटता बनाए रखेगा। उसके नागरिक, सब नागरिक हैं, हिंदुस्तानियत से भरे हुए हैं, उनके भीतर कम्युनल डिवाइड कोई बाहरी ताकत नहीं पैदा कर सकती। कश्मीर ने कमाल किया है, कश्मीर में पहली बार इस तरीके का हमला हुआ है, लेकिन कश्मीरियत इतनी मजबूत निकली कि उसने पूरे कश्मीर को बंद कर दिया। कश्मीर की जनता के आह्वान पे बंद किया है, ना कि किसी दबाव में किया है। वहाँ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं, जो ये साबित करता है कि इस घटना ने उनके दिलों को कितनी गहरी चोट पहुँचाई है। मेहमानों का कत्ल करना किसी भी कश्मीर के समाज का कभी हिस्सा नहीं रहा, तो ये दहशतगर्दी को एक बहुत बड़ी चोट दी है कश्मीरियों ने। और पूरे भारत का फ़र्ज़ है कि हम पहला काम पीड़ितों के साथ, जो तकलीफ़ में हैं, जो घायल हैं, उनको मदद पहुँचाएँ। जिनके घर के लोग गुजर गए उनके साथ सॉलिडेरिटी में आएँ, उनके दर्द के साथ हमदर्द बने। ये काम करना ज़रूरी था। इसके बाद
वो सवाल भी ज़रूर उठेंगे कि इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी किसकी है, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, पुलिस किसके अंडर में है और फोर्स को कौन देखता है, होम मिनिस्टर कौन है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है। क्योंकि कश्मीर में जो घटनाएं हो रही थी उसकी रिपोर्ट मीडिया नहीं कर रहा था, लेकिन कश्मीर अभी उतना शांत नहीं था, तो सैलानियों को इतनी बड़ी तादाद में जाना, वहाँ सुरक्षा का ना होना, ये भी सवाल है और इसके लिए जवाबदेही भी बनती है, जो हमारे देश का अंदरूनी मामला है और हम उसके लिए भी ज़रूर बात करेंगे। मैं अब्दुल वहीद हूँ, पत्रकार हूँ। कल की ये जो घटना हुई है, बेहद दर्दनाक घटना हुई है। हम लोगों का मन बड़ा आहत है और अब मैं भारत सरकार के आपके चैनल से ये मांग करता हूँ कि वो अब बहुत हो चुका, बार बार वो हम लोगों की शांति में अशांति पैदा करता है पाकिस्तान अपने टुटपुंजियों से, आतंकवादियों से। तो अब ये समय आ गया, भारत सरकार से मेरी मांग है कि अब पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाए, ऐसी स्ट्राइक करें कि अब उनका मिटना ज़रूरी है। अली आगा, ये जो जिस तरह से पहलगाम पर एक दिल दहलाने वाला जो आतंकवादियों ने जो जिस तरह से बेगुनाहों को मारा है, उसकी हम मजम्मत करते हैं और उन जो मरूमीन हैं उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं और उनके घर वालों से यही कहेंगे कि आप सब्र करें, आपके जो शहीद हुए हैं, और भारत सरकार से ये मांग करेंगे कि कम से कम ज़बरदस्त एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लिया जाए और POK पर हमला होना चाहिए। शुक्रिया। मेहदी भाई, इस वक्त जो पहलगाम में जो हादसा हुआ है और बहुत ही दर्दनाक हादसा है जिसकी मजम्मत के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है, ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर क्या जो लोग शहीद हुए हैं उनके किस तरह से आप उनको श्रद्धांजलि देंगे और सरकार से क्या चाहेंगे कि सरकार क्या इस पर आगे कार्रवाई करे, क्योंकि आप कांग्रेस के एक नेता हैं तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस पर। देखिए, इस वक्त कोई पॉलिटिकल या राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे की हैसियत से मैं यहाँ पर नहीं हूँ। ये लखनऊ के ऐतिहासिक, जिसको रूमी गेट बोलते हैं, जिसको वाजिद अली शाह, नवाब आसुद्दौला, इन सब नवाब इन्होंने बनाया था। ये अमन और मोहब्बत की नगरी है, जहाँ से हम लोग अमन और मोहब्बत और प्रेम का पैगाम यहाँ से देना चाहते हैं। सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह की कायराना हरकत जो आतंकवादियों ने की है, उसकी हम सब मिलकर मजम्मत करते हैं और जो लोग शहीद हुए हैं उनको हम अपने पूरे समाज, पूरे देश की तरफ से उनको खराज अक़ीदत, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और क्योंकि वो प्रदेश जो केंद्र शासित प्रदेश का केंद्र सरकार के अधीन था, केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वहाँ पर पर्यटकों का एक हुजूम रहता हमेशा और बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसको पहलगाम कश्मीर में बोलते हैं, जहाँ पर दुनिया के हर कोने कोने से लोग वहाँ पर आते हैं। और जिस तरह से कल हमारे जो पर्यटकों के साथ हुआ है, कोई अपने नई नई वाइफ के साथ गया था, कोई अपने बच्चों के साथ गया, कोई अपनी फैमिली के साथ गया था, न जाने कितने ख्वाहिशों के और खुशियों के सपने सजा कर वहाँ पर गया था। लेकिन वहाँ जिस तरह का हादसा हुआ, ये न्यायित कायराना हरकत की गई है, जिसकी हम सब मजम्मत करते हैं और केंद्र सरकार से ये करते हैं जो चूक हुई है, क्योंकि वहाँ पर भी सिक्योरिटी के एतबार से रहना चाहिए, क्योंकि तमाम लोग दुनिया के हर कोने कोने से आते हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र शासित जो प्रदेश है केंद्र सरकार के अधीन आता है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है वहाँ पर उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। अगर जहाँ जहाँ चूक हुई उसके ऊपर सरकार ध्यान दे और बाकी जितने लोग शहीद हुए उनको हम सब अखिल भारतीय राहुल गांधी यूथ ब्रिगेड की तरफ, तमाम लखनऊ वासियों की तरफ से खराज अक़ीदत पेश करते हैं और ये दुआ करते हैं कि उन जिनके घर वालों ने अपने लोगों को खोया है, उनको ईश्वर खुदा भगवान उनको सब्र दे, संतावना दे कि उनको इतना बड़ा हादसा बर्दाश्त करने की ताकत दे और इस तरह की हरकत ना हो। क्योंकि जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, हम सब ये बता दें कि 145 करोड़ जनता एक थी, एक है और एक रहेगी। हिंदुस्तान कल भी मजबूत था, आज भी और सदैव मजबूत रहेगा और जो तोड़ने की कोशिश करे उसको हम लोग तोड़ के रख देंगे, चकनाचूर कर देंगे उनके इरादों को। और हिंदुस्तान जिंदाबाद कल भी था, आज भी, हिंदुस्तान कल भी जिंदा, आज भी जिंदाबाद रहेगा। देखिए, आज लखनऊ की सरजमी के ऊपर आज खराज अक़ीदत के लिए लखनऊ के हर गोशे गोशे से लोग यहाँ पर आए हैं। आज हमारे बीच में कोई शख्सियत आई जिनको कोई तारुफ के मोहताज नहीं, पूर्व IAS जनाब अनीस अंसारी साहब इस दुख की घड़ी पर यहाँ पर आप आए हैं। आप इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे जो आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है और जिस तरह से जो 28 के करीब 26 और 28 के करीब जो पर्यटक वहाँ पर शहीद हुए हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही दुख का मौका है कि बेकसूर टूरिस्ट अपनी फैमिलीज़ के साथ कश्मीर घूमने गए थे और उनके ऊपर लश्कर तैयबा की रैली तंजीम ने हमला किया और उसकी ज़िम्मेदारी ली। ये पाकिस्तान के जो फ़ौजी मिजाज के और फ़ौजी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी पाली हुई संस्थाएँ हैं और ये हमेशा मज़हब की बुनियाद पर कश्मीर में अपना दावा पेश करते रहे हैं। लाइक पाकिस्तान जो शुरू से हिंदू मुसलमान की टेढ़ी इमारत पर अपने आप को खड़ा करना चाहता था। अब इसमें ये मौका बहुत ज़्यादा है, हुकूमत के बारे में तो बात करने का नहीं है, लेकिन 2-3 चीज़ें हुकूमत को करना चाहिए। एक तो जो लोग शहीद हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, उनको मुनासिब कंपनसेशन और हर्जाना देना चाहिए, थोड़ी बहुत उनकी फैमिलीज़ की क्या आंसू पूछ सकेंगे। दूसरी बात, ये बड़ा फेल्योर है गवर्नमेंट का, इंटेलिजेंस की फेल्योर है
हुकूमत के पुलिस और फ़ौज की गैर मौजूदगी के फ़ैले हो रहे हैं। तो इसकी इंक्वायरी होना चाहिए और ज़िम्मेदारी तय होना चाहिए कि कौन से अफसरों ने इस काम को ठीक से अंजाम नहीं दिया। तीसरा यह है कि पाकिस्तान के ऊपर गवर्नमेंट को, हुकूमत इनको एक ऐसा सबक सिखाने का कदम उठाना चाहिए जिससे वो बार बार जो तंग करते रहते हैं मासूम आदमियों को, उसको रुकावट लग सके। अल्टीमेटली लेकिन हमारा जो कश्मीर का झगड़ा है, ये वहाँ के कश्मीरी अवाम अगर हमारे साथ खड़े हो जाए और खड़े होते नज़र आए तो ये हमारे हक़ में सेटल हो जाएगा। तो हमारी सरकारों को, पार्टियों को ये कोशिश करना चाहिए कि कश्मीर के अवाम को अपने कॉन्फिडेंस मिले, ताकि पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा रिलीजन की बुनियाद पे है वो कमज़ोर हो जाए। ये दानिश अंसारी साहब जिन्होंने अपने ख्यालात पेश किए और खराज अकीदत पेश किए। हमारे बीच में एक और शख्स हैं जिनको शबू कुरैशी जी के नाम से जाना जाए। शबू भाई, इस आज दुख की घड़ी में जहाँ पर लखनऊ में हर कम्युनिटी, हर वर्ग के लोग यहाँ पर हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमको जान से प्यारा है और हिंदुस्तान हमारा है। तो हिंदुस्तान की जो असमत है, हिंदुस्तान की इज़्ज़त, हिंदुस्तान को जो वक़ार है, उसको बचाने के लिए आज सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जो कायराना हरकत की उसको विरोध में यहाँ पर सभी लोग, सभी कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं। शबू भाई, इस मौके पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आवाम में बहुत गुस्सा है। जो हमला हुआ है, आतंकवादियों द्वारा किया गया है, ये इंसानियत पर हमला है। आप समझ लीजिए, जो नए दंपत्ति थे वो गए थे पहलगाम, जहाँ पे हमला हुआ है, वो बेचारे किस तरह रो रहे हैं, गा रहे हैं। मैं उसकी बहुत ज़्यादा निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ, और मरने वालों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और अब मैं हिंदुस्तान के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, भाईचारा बना रहे, इंसानियत बनी रहे, क्योंकि इसी पे हमारा भारत, हिंदुस्तान महान कहलाता है पूरी दुनिया में। और आप लोग शांति बनाए रखिए और सरकार का कहीं ना कहीं फेल्यूर है। इस दुख की घड़ी पे हमारे बीच में एक अजीम शख्स है जो हम सबके बीच में बैठे हैं, डॉक्टर नूरी कल्बे नूरी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। नूरी साहब, इस दुख की घड़ी में, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल से जब देखा जिसके दिल में इंसानियत है वो तलब करेगा कि किस कदर यानी दर्दनाक ये घटना और किस कदर वहशतनाक ये घटना थी। बहरहाल जो हो गया, लेकिन अब इसका इलाज यही है कि सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। अब जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड टेरिटरी है, POK, वहाँ पर इंडियन आर्मी को इजाज़त दी जाए कि वो उसमें दाखिल हो, और दाखिल होने के बाद उस पर कब्ज़ा करे, और जो टेररिस्ट कैंप्स हैं वहाँ पे मौजूद हैं, हम लोगों के इल्म है, उनको नष्ट करें, उनको नीस्त व नाबूद करें। बिना सख्त कदम उठाए हुए अब कुछ होने वाला नहीं है। और पूरे इंडिया की ये मांग है, 140 करोड़ इंडियंस की, कि अब सख्त और कड़ा एक्शन लिया जाए, और सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। 2 सर्जिकल स्ट्राइक हुई, क्या हुआ? तो अब यही हर हिंदुस्तानी की मांग है कि POK पर हमला करके वहाँ जो इतने टेररिस्ट कैंप हैं उनको नीस्त व नाबूद किया जाए। इस वक्त हमारे साथ मिर्ज़ा मुजीब हुसैन साहब जो सोशल एक्टिविस्ट हैं मौजूद हैं। आज ये जो कैंडल मार्च हुआ है, पहलगाम ये जो हादसा, दर्दनाक हादसा हुआ, उसके सिलसिले में जो आज कैंडल मार्च हुआ, तो उसमें मुजीब साहब भी मौजूद थे। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे भी बात करूं। के इतिहास में सबसे मतलब एक गोल्डन चांस है जो मिला है कश्मीर को और जम्मू कश्मीर में, कि एक रोज़गार का एक ज़रिया बना था टूरिज़्म का और हिंदू मुसलमान एकता का, उसको बर्बाद करने के लिए ये कुछ विदेशी ताकतें हैं जो इसमें मुसलसल हम लोग के देश का माहौल ख़राब करने में लगी हैं। लेकिन इसमें अब जो ये इतना बड़ा वाक़या हुआ तो इसमें हिंदू मुसलमान दोनों ने मिल के इससे मुकाबला करके और एक बहुत अच्छा मैसेज ये दिया है कि हम लोग जो हैं, हम लोग की जो हिंदू मुसलमान एकता है उसको कोई तोड़ नहीं सकता है, और हम लोग दोनों एक ही साथ रहेंगे और जो है देश को और तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। और ये जो लोग जो हैं बेकसूर लोगों को जो इन्होंने मारा है, तो उसमें यह है कि इसमें हम लोग के यहाँ कुरान शरीफ में यह है कि अगर एक बेकसूर को आपने अगर मार दिया तो पूरी इंसानियत का आपने कत्ल कर दिया। तो ये पूरी इंसानियत पे इन्होंने हमला किया है। तो ये सिर्फ एक वहाँ के जो कुछ लोग नहीं मरे हैं, ये पूरी इंसानियत का इन्होंने कत्ल किया है। तो इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा इसको मतलब घोर निंदा इसकी करते हैं और इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाने के लिए भारत सरकार से इसके लिए अपील करते हैं।
बुजुर्ग भाई, आप इस वक्त जो पहलगाम में जो हादसा हुआ है और बहुत ही दर्दनाक हादसा है, तो इस हादसे पर आपके अपने क्या ख्यालात हैं? आप ज़रा। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हादसा हुआ है, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक अच्छा शहरी होने के नाते हम मजम्मत करते हैं, और पाकिस्तान ने जिस तरह की छिछोरी और घटिया हरकत की है उसका भी हम मजम्मत करते हैं। और जाहिर है कि हमारे मुल्क की तरफ जो भी आँख उठा के देखेगा वो हमारा ज़ाती दुश्मन होता है, कि हमारी तरबियत ऐसी है कि हुब्बुल वतनी निस्फ़ ईमान है। तो क्योंकि अगर हमारे अंदर ईमान और मुल्क को मोहब्बत और मुल्क पर हमारा अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर हमारा ईमान अधूरा। तो एक सच्चे मुसलमान के लिए अपने मुल्क की वफ़ादारी बहुत ज़रूरी है। और अल्लामा इक़बाल ने क्या खूब कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। और उसमें एक शेर मुझे बहुत पसंद है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। तो हमारे मुल्क की तरफ जो भी आग उठा के देखेगा हम उसके ज़ाती तौर पर दुश्मन होंगे। और ये जो अभी कैंडल मार्च किया गया यहाँ पर आपके चैनल STV के हवाले से मैं ये भी बता दूँ कि ये एक मैसेज था अपने मुल्क के दुश्मनों के लिए कि हम अपने मुल्क को लेकर हमेशा जागरूक थे और अपने मुल्क के नाम पर अपने लहू का खतरा बहाने का हौसला रखते हैं। और जो छिछोरी हरकत पाकिस्तान ने की है हम उसका खंडन भी करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से निवेदन भी करते हैं कि जल्द से जल्द इसका बाकायदा तौर पर स्ट्राइक के जरिए बदला लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।